नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है झाड़ू लगाने से पहले बोला गया सिर्फ एक शब्द आपके घर की गरीबी को हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। ये बात ना तो स्कूल में सिखाई जाती है, ना ही हर कोई पंडित बताते हैं। दोस्तों, हम रोज झाड़ू लगाते हैं, लेकिन फिर भी धन हमारे घर पर रुकता नहीं है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी की सेवा भी मानी जाती है। और सेवा बिना किसी भाव के हो तो फल उसका हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है, झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर झाड़ू लगाते समय गलत भाव या जल्दबाजी हो तो धन भी साथ साथ बाहर चला जाता है। दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले मन ही मन या फिर धीमी आवाज में बस इतना बोल दीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप झाड़ू उठाने जा रहे हैं अर्थात झाड़ू लगाने वाले हैं, उस समय आपको अपने मन ही मन में ना किसी को सुनाने की ज़रूरत है, ना किसी दिखावे की ज़रूरत है। बस आपको अपने मन में धीमी आवाज़ में शांत मन से बस इतना बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बस यही एक शब्द, यही एक मंत्र। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप झाड़ू लगाने की सोच रहे हैं, जैसे ही झाड़ू हाथ में उठाते हैं, उस समय साफ मन से, स्वच्छ दिल से आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, ओम से ऊर्जा जागृत होती है, श्री से माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र प्रारंभ होता है और नमः समर्पण का भाव है। जब आप झाड़ू लगाने से पहले ये बोलते हैं तो माँ लक्ष्मी समझती है कि ये सफाई नहीं, ये सेवा है। दोस्तों, कभी भी गुस्से में या फिर किसी को कोसते हुए हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से धन के साथ साथ हमारे घर से सुख शांति भी निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाते हैं, आपको शांति से, प्रेम से और हंसते हुए खुश मन से आपको झाड़ू लगानी है। दोस्तों, हम महिलाएं बहुत बार ये गलती कर बैठते हैं कि जब झाड़ू लगाते हैं तो क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से कचरे के साथ साथ धन और धन के साथ साथ सुख शांति भी बाहर चली जाती है। दोस्तों, सुबह सूर्योदय के बाद शांत मन से पहले वो एक शब्द बोलिए, फिर झाड़ू शुरू कीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में आपको फर्क खुद देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें, सूर्योदय के बाद आपको कभी भी सूर्योदय से पहले झाड़ू नहीं लगानी है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। 3 से 5 के बीच में आपको सफाई का कार्य नहीं करना है। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाए, उसके बाद आपको शांत मन से, अच्छे दिल से, सच्चे मन से वो एक शब्द बोलना है। कौन सा? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद में आपको झाड़ू लगाना प्रारंभ करना है। बस दोस्तों, आपको विश्वास रखना है और खुद ही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फर्क अपने आँखों के सामने दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, ये कोई चमत्कारिक जादू नहीं है,
ये भाव और श्रद्धा का नियम है। जहाँ पर भाव होता है वहाँ भगवान खुद ही चले आते हैं। दोस्तों याद रखिए, भगवान मेवे नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के भूखे हैं। जहाँ पर प्रेम होगा, भाव होगा, वहाँ पर भगवान कचरा खाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रेम नहीं होता है, दिखावा होता है, वहाँ पर भगवान मेवे भी नहीं खाते हैं। इसलिए यह ना तो कोई मैं आपको चमत्कार बता रही हूँ, ना ही कोई आपको दिखावा दिखा रही हूँ। बस ये तो श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है और नियम है। जिस इंसान के जीवन में श्रद्धा, भाव, प्रेम और नियम ये सब होते हैं, उस घर में भगवान को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर चाहे वो माँ लक्ष्मी के रूप में आए, माँ पार्वती के रूप में आए या फिर स्वयं भोलेनाथ के रूप में आए। दोस्तों अगर आपको ये गुप्त रहस्य पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों यह कोई दिखावा नहीं है, ना ही कोई छलावा है। बस एक छोटा सा मैंने आपको उपाय बताया है, वो भी भाव और प्रेम का उपाय। अगर इस उपाय को आप नियम के साथ सच्चे दिल से करते हैं तो दोस्तों आप मुझे स्वयं कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में सच में परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक झाड़ू का नियम है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी नियम को अपना लें तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों मैं मेरी हर एक वीडियो में आपको हर एक तरीके के वास्तु टिप्स बताती हूँ। आपको हर एक तरीके के अलग अलग वास्तु से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए नियम बताती हूँ। अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक नियम को अपना लेते हैं तो दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। दोस्तों हमारा यह GM1 नियमों पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। अगर हम अपने कर्म को नियमों के साथ करना प्रारंभ कर दें तो हमारी सोई हुई किस्मत के ताले भी खुल सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं छोटे उपाय, लेकिन उनके जो चमत्कार होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में बहुत छोटे छोटे उपाय, बहुत छोटे छोटे नियम लेकर आती हूँ। लेकिन अगर आप उन्हें सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ अपने जीवन में अपनाते हैं तो दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। कहने को ये उपाय बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, लेकिन अगर एक बार कोई सच्चाई के साथ इन नियमों को अपने जीवन में उतारता है तो उसके जीवन में जो चमत्कार होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।